चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 0.5 सोशल साइंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी। अब देखिए सामाजिक विज्ञान और आज जो हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम द टाइम्स वी वर हंटर्स इन फॉरेस्ट टू द मॉडर्न टाइम्स व्हेन वी एक्सप्लोर आवर प्लैनेट्स एंड सेंड आउट सैटेलाइट्स इनटू आउटर स्पेस। अब देखिए ये बहुत ही बड़ा जर्नी था। ठीक है, उस समय से जब हम लोग शिकारी थे, हम लोग शिकार करके अपना पेट पालते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, और अब जो मॉडर्न डे है यहां पर हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आउटर स्पेस, धरती के बाहर सैटेलाइट्स भेजते हैं। काफी विकास हुआ है हमारा। इंफॉर्मेशन कैन नाउ बी स्टोर्ड एंड कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स। आज हम लोग जो जानकारी है उसको रख पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। पूरे विश्व में आप किसी भी कोने में हो, आप अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचा सक रहे हैं। उसके लिए आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव स्टेप्ड इनटू द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब हम लोग जो एज में है वहां पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए हम लोग के पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी है और बहुत फास्ट हो गया है सब कुछ। सिटीज आर गिवन वे टू मेट्रोपोलिस। आप देखिए जो शहर है वो मेट्रोपोलिस हो गए हैं, बट वी आर स्टिल चेंजिंग, डेवलपिंग, इवॉल्विंग एंड प्रोग्रेसिंग। लेकिन आज भी हम लोग बदल रहे हैं, हम लोग का विकास हो रहा है, हम लोग और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। You may have by now understood how humans have evolved from hunting and food gathering stage to the present day modern society. अभी तक शायद आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह से जो इंसान पहले शिकार करके खाना इकट्ठा करके जीता था वो अभी मॉडर्न से सोसाइटी जैसा हुआ। हम लोग कैसे इतने विकसित हुए। It has been a very long journey with many new discoveries and challenges and opportunities. अब देखिए ये जो है ये बहुत ही बड़ा जर्नी था। ठीक है, ये जो हमारी यात्रा है ये काफी सालों, लाखों सालों की यात्रा है जिसमें नए नए आविष्कार हुए, बहुत सारे हमारे ऊपर कठिनाइयां आई, बहुत सारे हम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिले। द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन with self, society and nature should inspire us to create a society in which all of us rather than only a few could lead a gainful life. अब देखिए इंसानों के साथ जो हमारा संबंध है, खुद के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ, ये हम लोग को प्रोत्साहित करनी चाहिए कि हम लोग एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें हम लोग सब एक साथ मिलकर रहें, ना कि सिर्फ कुछ लोग ही बहुत ही अच्छे जीवन को जिए, कुछ ही लोग जीवन का आनंद ले पाए। Even though we have made good progress, we still need to overcome several challenges. अभी देखिए हम लोग बहुत तरक्की तो किए, हम लोग का बहुत विकास तो हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हम लोग को सामना करना है, जिसका हल ढूंढना है। You will read about many of these issues in the modules and units that follow in this course. अभी जो आप लाइन से हम लोग का सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का जो वीडियोस देख रहे हैं इसमें बहुत सारा मॉड्यूल्स है, यूनिट्स है जिसपे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। वहां पे आप पढ़ पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं हमारी जिंदगी में, हमारे सामने कैसे हल निकल सकता है। वी विल गो थ्रू देम एंड सी व्हाट पॉसिबल सॉल्यूशन वी कैन हैव फॉर द फॉलोइंग। हम लोग वो सारा टॉपिक्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोग क्या हल निकाल सकते हैं इन सब का। अब देखिए क्या क्या हम लोग को चुनौतियां मिल रही हैं। सबसे पहला पोवर्टी एंड हंगर। अब देखिए पोवर्टी एंड हंगर का मतलब क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। ठीक है, बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो जिनको सही से खाना तक नहीं मिल रहा है, सिर्फ खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब देखिए वेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसा, धन, संपत्ति। तो जितने लोग इस दुनिया में हैं सबके पास एक जैसा संपत्ति नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, जितने लोग हैं सबको रोजगार नहीं मिल रहा है, सब काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये समझिए। अनएम्प्लॉयमेंट में सिंपल आपके पास नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट आप नौकरी कर रहे हैं
लेकिन मान लीजिए आपको कमाना चाहिए, मान लीजिए 15,000 रुपया प्रति माह, ठीक है, लेकिन आप कमा रहे हैं 10,000 रुपया प्रति माह। तो यहां पे क्या है कि आप पैसा तो कमा रहे हैं, आपके पास नौकरी है, लेकिन आप अंडर एम्प्लॉयड है, आपकी क्षमता जितनी है उतनी आपको नहीं मिल रही है। पैरेलल इकोनॉमी, टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी। अब देखिए पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, बहुत लोग टैक्स में चोरी कर रहे हैं, बहुत लोग काला धन रख रहे हैं। करप्शन इन पब्लिक लाइफ, जो लोग हैं उनके जीवन में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बहुत प्रदूषण हो रही है, हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है वह बहुत ही दूषित हो गया है, खराब होते जा रहा है, जीने लायक नहीं बच रहा है। लैक ऑफ नेशनलिज्म एंड लव फॉर द कंट्री, लोग जिस देश में रह रहे हैं उनके प्रति उनका प्यार कम होता जा रहा है। जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डाउरी सिस्टम, इन्फेंटिसाइड्स एंड फोर्टिसाइज्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन। अब देखिए जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम है, जो औरतें हैं उनके संग भेदभाव किया जाता है, औरतों के खिलाफ बहुत सारे क्राइम है, रेप किया जाता है उनका, दहेज प्रथा है, बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता है, अबॉर्शन कर दिया जाता है अगर पता चल जाए कि लड़की पैदा होने वाली है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, जब आप बच्चों को या लड़कियों को किडनैप करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे बेच देते हैं ये। फिर प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार, यह भी एक बहुत ही बड़ी चुनौतियां है, समस्या है। वायलेंस, टेररिज्म, नक्सलिज्म, अब देखिए आतंकवादी होते हैं, फिर नक्सलाइट्स होते हैं, ये भी आतंकवादी होते हैं। हर्डल्स टू नेशनल इंटीग्रेशन, लिंग्विज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म। अब देखिए जो राष्ट्रीय एकता है, ठीक है, उस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे लिंग्विज्म। अब देखिए लिंग्विज्म क्या होता है, लिंग्विज्म होता है भाषा। अब भारत की मैं बात करूं तो भारत में बहुत सारे तरह के भाषाएं हैं, ठीक है, बहुत सारा धर्म है, बहुत सारा कास्ट है, बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें होती हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 0.5। मेक अ लिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम्स विच यू फेस इन योर सोसाइटी विच आर नॉट लिस्टेड इन दिस लेसन। अब देखिए ये जो हम लोग चैप्टर पढ़े, ठीक है, इसमें बहुत सारे हम लोग समस्याओं के बारे में पढ़े। अब आप जिस समाज में रहते हैं वहां पर कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बताइए जो इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर वायलेंस अगेंस्ट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एजुकेशन स्टेटस ऑफ द गर्ल्स, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। अब देखिए कुछ और समस्या हैं जो कि समाज में जो कमजोर वर्ग है उस पे ताकतवर जो लोग हैं वो लोग वायलेंस करते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं। और क्या हो सकता है, लड़कियों का जो पढ़ाई है, लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। फिर चाइल्ड मैरिज, कम उम्र में शादी करवा दिया जाता है हमारे समाज में। डिस्कस हाउ सब्जेक्ट्स इन सोशल साइंस कैन हेल्प यू फाइंडिंग सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। अब ये बताइए कि किस तरह से सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो आपका जो समस्या है उसका हल निकाल सकती है। सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस स्टडीज द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए सामाजिक विज्ञान या जिसको सॉफ्ट साइंस भी कहा जाता है, ये हम लोग को दुनिया में जो लोग रहते हैं उनके बारे में ये पढ़ाई है। इट इंक्लूड्स एन इन डेप्थ स्टडी एंड द इवोल्यूशन or rather evaluation of human behavior by using scientific methods in either quantitative or qualitative manner। अब इसमें क्या होता है कि इंसान का जो व्यवहार है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कैसे साइंटिफिक मेथड है उसके लिए। अब या तो वो आप क्वांटिटेटिव मेथड में पढ़ेंगे या तो क्वालिटेटिव, कि कितने लोग थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी धर्म थी, क्या मानते थे, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। It measures the social developments of the society and find the emerging drawbacks too। अब ये बताता है कि किस तरह से समाज का विकास हुआ, ठीक है, और साथ ही साथ उस समय क्या क्या ड्रॉबैक्स था, क्या गलत चीज भी होती थी। क्योंकि देखिए अब ये जो चाइल्ड मैरिज की मैं बात कर रहा हूं तो ये आज तो है नहीं, पहले के जमाने में क्या होता था, 12 साल 10 साल की उम्र में लड़कियों का शादी करा दिया जाता था। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता था 4 साल 5 साल की उम्र में लड़कियों का शादी हो जाता था, और गौना मतलब शादी होने के बाद वो रहते अपने माँ बाप के साथ थे। जब वो लड़कियां 13-14 साल की होती थी तो उन्हें ससुराल भेजा जाता था।
बहुत ही कम उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, और उस जमाने में 12 साल, 14 साल, 15 साल इस उम्र में उनके बच्चे तक हो जाते थे। वह तब खुद बच्चियां होती थीं, लेकिन उनके खुद के बच्चे हो जाते थे, जिसके वजह से समीकरण बहुत ही बिगड़ जाता था। उनको खुद भी विकास होने में तकलीफ होती थी और बच्चों का भी विकास में तकलीफ होता था। The work of social science is to watch where the society has been heading and what more can be done to benefit the entire race. अब देखिए, सोशल साइंस का काम क्या है, ये देखना कि समाज किस तरफ जा रहा है और समाज के भलाई के लिए क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। With the progress of human civilization, the problems also increased. अब देखिए, इंसानी सभ्यता का जब विकास होने लगा तो बहुत सारी समस्याएं भी बढ़ने लगी। Can you identify some problems which have arisen with urbanization and industrialization? क्या आप कुछ समस्याओं के बारे में बता सकते हैं जो कि अर्बनाइजेशन, शहरी बसने की वजह से, इंडस्ट्रीज आने की वजह से हुआ? Industrialization and urbanization had several negative effects. On being that, at the international and global level, industrialization empowered the nation of Western Europe and North America at the expense of the rest of the world. अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो हुआ उसका बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुआ, जो इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे हुआ। वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये सब जो है, इनका जो विकास हुआ, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इन सब राष्ट्र का, वो दुनिया के बाकी जो देश है उनके खर्च पे हुआ। ठीक है। अनदर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन was the effect it had to the environment. अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के वजह से हमारा जो वातावरण है उस पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। मोस्टली द एनवायरमेंटल चेंज टुक प्लेस इन द टाउन्स। अब देखिए, कस्बों में बहुत ही ज़्यादा वातावरण में बदलाव आया। द टाउन्स बूम्ड विद पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो कस्बे है वहाँ बहुत पॉपुलेशन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा। These rapid growth changes created overcrowding and inadequate municipal service, which created several problems. अब ये जो आपका ग्रोथ होने लगा, इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, भीड़ बढ़ गई। क्योंकि देखिए, ज़मीन तो उतना ही है। अब मान लीजिए इतना ज़मीन है, इसमें पहले 100 लोग रहते थे, अभी ज़मीन वही है, अब उसमें 1000 लोग रह रहे हैं, तो भीड़ बढ़ गई। अब म्यूनिसिपल सर्विस जैसे ड्रेनेज सिस्टम, पानी, सब कुछ पे प्रभाव पड़ने लगा और नुकसान होने लगा। अब देखिए, ये जो चैप्टर आप पढ़े, लाइन से जो इतना सारा वीडियोस आपके लिए बनाया गया, ये तो सिर्फ सबसे पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन। इसके बाद तो अभी बहुत सारा चैप्टर आएगा सोशल साइंस में, जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिकल साइंस, फिर आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब से मिलकर सोशियोलॉजी बना है। ठीक है, सोशल साइंस बना है। टोटल 27 चैप्टर, और ये जो पहला है इसको मिलकर 28 चैप्टर हम लोग आपके लिए बनाएंगे, जिसमें आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ अभी जो पढ़े उसको पहले देखिए। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस एंड हाउ इट हेल्प्स टू एक्वायर अ कैपेसिटी टू मेक इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट। अब देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि सोशल साइंस पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसका महत्व क्या है, साथ ही साथ ये किस तरह से हर एक सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ के रखा है। हिस्ट्री रिलेट्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन देयर क्वेस्ट फॉर अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ। इतिहास हमें यह बताता है कि इंसान का जीवन का कहानी और कैसे वह अच्छे जीवन की तरफ, अच्छे जिंदगी जीने की तरफ आगे बढ़े। Archaeologists study material remains, the artifacts, burials, ruined buildings, monuments, while geography is the study of Earth's landscape, peoples, places and environments. अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व विभाग में काम करते थे लोग, वो लोग सामानों का पढ़ाई किए, जो पुराने ज़माने का सामान था, बर्तन था, उपकरण था, जो चीज़ दफनाया हुआ था, जो पुराने इमारत थे, वो सबको पढ़ के उन लोग हम लोग को बताए कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका विकास हुआ। भूगोल, जियोग्राफी हम लोग को धरती के बारे में ज़मीनी स्तर पे बताए कि लोग कैसे थे, कौन कहाँ रहता था, वातावरण कैसा है। अब जियोग्राफी के ऊपर हम लोग एक अलग ये एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस आएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, भूगोल पे भी वीडियोस बनेगा। पॉलिटिकल साइंस एनालाइज पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। अब देखिए, राजनीतिक विज्ञान हम लोग को किस तरह से राजनीति होती थी, किस तरह से राजनीतिक
व्यवहार होता था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Sociology deals with the structure of the society and how it works, while economics is the scientific study of the way in which human make choices about production, consumption and wealth. अब देखिए सोशियोलॉजी समाज शास्त्र जो है वो ये बताएगा कि कैसे समाज का विकास हुआ, कैसे समाज बना, क्या क्या तथ्यों पे समाज बना और समाज किस तरह से काम करता। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है वो साइंटिफिक स्टडी से हम लोग को पता चला कि किस तरह से लोग चयन करते थे कि वो क्या उत्पादन करे, क्या कंजम्पशन करे, उपभोग करे और कैसे वेल्थ धन संपत्ति बनाए। वी लर्न दैट इन वेरियस स्टोन एजेस ह्यूमंस डिस्कवर्ड द यूज ऑफ फायर। हम लोग ये भी पढ़े कि जो अलग अलग स्टोन एजेस था वहां पे लोग आग का आविष्कार किए। दे मेड हैमर्स, चॉपर्स एंड हैंड एक्सेस विच दे कट डाउन स्मॉल ट्रीज, किल्ड एनिमल्स एंड हंटेड फॉर सर्वाइवल। वो लोग हथौड़े बनाए, चॉपर्स बनाए, भाला बनाए। तो इससे क्या करते थे, वो लोग छोटे छोटे पेड़ को काटते थे, जानवर को मारते थे, शिकार करते थे ताकि वह जी पाए। दे वर्शिप्ड देयर ancestors फॉर देयर डेथ and buried them with tools and eatables for a comfortable journey to the next world. वो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते थे और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको वो लोग दफना देते थे उनके औजारों के साथ, खाना पीना के साथ, ताकि वो लोग मानते थे कि जो उनका नेक्स्ट दुनिया, नेक्स्ट वर्ल्ड फिर से उन लोग का जो जन्म होगा उस यात्रा में वो आराम से जाएं। लेटर दे मेड देयर टूल्स शार्पर एंड मोर इफेक्टिव। बाद में वो लोग जो उपकरण बनाने लगे वो और ज़्यादा शार्प हुआ, वो और ज़्यादा इस्तेमाल के लायक हुआ। इन द न्यूलिथिक एज दे मेड देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल। अब न्यूलिथिक एज में उनका जीवन स्तर और ज़्यादा आरामदायक हो गया। इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड इट्स एडवांटेज वर नोन टू देम। अब देखिए चक्के का आविष्कार हुआ और उसके क्या क्या फायदे हैं, लाभ हैं, वो लोग समझ पाए। एग्रीकल्चर लेड टू मिक्स्ड फार्मिंग एंड अ सेटल लाइफ। अब एग्रीकल्चर, खेती होने लगी जिससे मिक्स्ड फार्मिंग होने लगा और एक सेटल लाइफ मिला उन लोगों को। इट बिकेम द फाउंडेशन फॉर अ कम्युनिटी लाइफ। इससे क्या हुआ, कम्युनिटी लाइफ बना। लोग जगह जगह पे रुक के समाज बनाने लगे, मिलकर वहां पे रहने लगे। सून विलेजेस वर फॉर्म्ड फॉलोड बाय टाउन्स एंड सिटीज। और जल्द ही गांव बनने लगे, फिर गांव से कस्बे, कस्बों से शहर बनने लगा। आज हम लोग शहर पे रहते हैं, बहुत लोग आज भी गांव पे रहते हैं, लेकिन विकास स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सभी जगह पर।